देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों, आज मैं नाग पंचमी की कथा सुना रही हूँ। गुरु भाई बहना कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा नहीं सुनिए। आधा अधूरा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। शिव गुरु दया बरसाते हैं, घर में सुख शांति आती है, इसलिए जब भी सुनिए पूरा सुनिए। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारिन थे, दोनों बहुत ही नेक और ईमानदार थे। सेठ के 7 पुत्र था। सेठ बारी बारी से अपने 6 बेटे के शादी कर देते हैं। घर में 6 बहू आई। अब बहू अपने साथ पूरा दहेज और धन दौलत लेकर आई थी, इसलिए साहूकारिन बहुत ही अपने बहू को मानती थी। अब एक बेटा बच गया था, छोटा वाला, वो भी शादी के योग्य हो गया था। छोटा बेटा अपने से ही एक लड़की पसंद कर लेता है। वह लड़की रोज शिव जी के मंदिर में पूजा करने जाती थी। तभी वह लड़का देखता था तो वह लड़का बहुत ही पसंद करने लगा। एक दिन लड़का देखता है कि लड़की शिव जी के पूजा करके एक झोपड़ी में घुस जाती है। सेठ के लड़का अपने माँ से जाकर कहता है, माँ मुझे भी शादी करना है, हम अपने पसंद से एक लड़की चुन लिए हैं, हम उसी से शादी करेंगे। साहूकारिन कहती है कि वह लड़की कैसी है, कहाँ रहती है, उसके परिवार में कौन कौन है। लड़का कहता है कि माँ हम कुछ नहीं जानते हैं, एक झोपड़ी में हम उसे घुसते हुए देखे थे। तो सेठ अपने लड़के को लेकर वही झोपड़ी में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ लड़की और लड़की के एक दादी थी और उसके परिवार में कोई नहीं था। सेठ अपने छोटे बेटे को वह लड़की से शादी तय कर देते हैं। शादी तो दोनों के हो गया, लेकिन छोटी बहू अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आई थी। दहेज, कपड़ा लता, गहना कुछ भी नहीं लेकर आई थी। वह तो अपने ही गरीब थी तो अपने साथ क्या लेकर आएगी। इसलिए साहूकारिन छोटी बहू को नहीं मानती थी, बहुत दुख देती थी। उसके 6 जेठानी बहुत ताना देते थे, नापसंद करते थे उसको और घर का सारा काम उसी से करवाते थे। बेचारी गरीब घर के थी, कुछ दहेज नहीं लाई थी तो सब सहती थी। उसके घर में तरह तरह के पकवान बनते थे, लेकिन छोटी बहू को सिर्फ सूखी रोटी और खुदी के भात मिलता था खाने के लिए। इतना काम करती थी बेचारी, फिर भी खाना तक भी उसको सही से नहीं मिलता था। उसके पति और भैंसुर खेत पर काम करने जाते थे। छोटी बहू खाना बनाकर सबके लिए खेत पर खाना लेकर जाती थी। प्रतिदिन उसके घर में खीर पूरी बनता था। खाना लेकर जाते समय रास्ते में एक पेड़ रहता है, उसी पेड़ में थोड़ा सा खीर और पूरी छिपा देती थी कि उधर से आएंगे तो खा लेंगे। घर पर तो सूखी रोटी और खुदी के भात मिलता है खाने के लिए, तो पेट नहीं भरता है, इसलिए थोड़ा सा खा लेंगे। उधर से खाना खिलाकर आती है तो देखती है कि उसका खीर पूरी नहीं है, गायब है, यहाँ से कोई खा गया है। फिर भी छोटी बहू गुस्सा नहीं करती थी, उसको तो और आशीर्वाद देती थी, फरे फूले आगे बढ़े और उसकी आयु लंबी हो।
वह तो भूखा होगा तभी तो मेरा खाना खा जाता है। मेरी तरह वो भी भूखा होगा तभी तो कोई खाता है खाना। इसलिए बेचारी अपना दुख समझकर आशीर्वाद देती थी। एक दिन नागराज सुन लेते थे, वही खाना खा जाते थे तो वही पेड़ पर बैठे थे तो सुन लिए। वह सोचते हैं कि यह कितना सीधी साधी है, इसका तो खाना खा जाते हैं फिर भी यह आशीर्वाद देती है, श्राप नहीं देती है। रोज छोटी बहू ऐसे ही करती थी, फिर उधर से आकर देखती थी तो खाना नहीं रहता था। रोज नागराज खा जाते थे। एक दिन का होता है गुरु बहना, सेठ के 6 बहुएं अपने नैहर जा रही थी, लेकिन इस बेचारी के तो नैहर कोई था ही नहीं। एक बूढ़ी दादी थी तो वह भी मर गई थी। यह जाए तो कहाँ जाए। सास और गोतनी खूब ताना देते थे कि हम लोग तो नैहर जा रहे हैं, मेरा भाई ये चीज देगा, वो चीज देगा, अच्छा साड़ी देगा, और इसके भाग में तो कुछ है ही नहीं। तो नागराज सब सुन रहे थे। वह एक मनुष्य के रूप में आ जाते हैं और अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर आते हैं। नागराज दरवाजा पर आकर कहते हैं कि यही सेठ जी का घर है, मेरी बहन इसी घर में रहती है। सेठ के पत्नी सुनती है तो घर में लेकर जाती है। तो नागराज सब सामान निकाल कर देते हैं। खूब सुंदर सुंदर साड़ी गहना सब लेकर आए थे सबके लिए। सभी परिवार के लिए कपड़ा लेकर आए थे, सबको दे देते हैं बारी बारी से। यह सब देखकर सेठ के पत्नी खूब सेवा पानी करती है, नाश्ता देती है नागराज को। सेठ के पत्नी पूछती है कि बेटा, इसके घर में तो कोई नहीं था, कोई भाई नहीं था, तो तुम कैसे भाई हुए? नागराज कहते हैं कि हम बहुत दूर के भाई हैं और अपने बहन को अपने साथ ले जाने आए हैं। सेठ के पत्नी हंसी खुशी अपने छोटी बहू को विदा कर देती है वह आदमी के साथ। छोटी बहू नागराज के साथ चल देती है। जाते जाते वही पेड़ के नीचे पहुंच गई जहां पर वह खीर पूरी रखी थी। नागराज कहते हैं, बहन, हम तुम्हारे नाते में कोई भी भाई नहीं है, हम झूठ बोलकर लाए हैं, हम एक नागलोक के नागराज हैं। तुम खीर पूरी रखती थी, वह खीर पूरी हम ही खा जाते थे, उसी का कर्ज चुकाने आए हैं और तुम्हें अपने दिल से बहन मानते हैं। मेरा भी कोई बहन नहीं है, इसलिए हम तुमको लेकर आए हैं यहाँ पर। मेरा घर इसी पेड़ के जड़ तक है। हम अब सांप के रूप धर रहे हैं और तुम मेरा पोछी पकड़ लो, तुम मेरे साथ नीचे चली आओगी। छोटी बहू वैसे ही करती है। नीचे जाकर देखती है तो पूरा स्वर्ग जैसा घर था, पूरा सोना चांदी सब भरा हुआ था। नागराज के माँ देखती है तो पूछती है कि बेटा, यहाँ पर तो नाग है खाली और तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य लेकर आए हो, इसे तो सब नाग लोक के नाग डस डस कर मार डालेंगे। इसे जहाँ से लेकर आए हो वहीं पर जाकर छोड़ दो। नागराज कहते हैं, नहीं माँ, यह मेरी बहन है, कुछ दिन यहाँ पर रहने आई है। इसके पति 8 दिन के बाद ले जाने आएंगे। उसकी माँ कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी तो अभी सोए हैं, वो तो अजगर हैं, उठेंगे तो इसे निगल ही जाएंगे। छोटी बहू वहाँ पर रहने लगती है,
खूब उसका सेवा पानी होता है, खूब अच्छे अच्छे पकवान मिलता है खाने के लिए। नागराज के माँ इसे अपनी बेटी के तरह रखते थे। नागराज के पिता का नींद खुलता है तो देखते हैं कि यहाँ पर मनुष्य है, तो उसे निगल जाते हैं, आधा निगल जाते हैं। तभी नागराज के माँ देख लेती है, कहती है कि यह आप क्या कर रहे हैं, अपने ही संतान को खा रहे हैं, इसे छोड़ दीजिए, यह आपकी बेटी है, इसे हम अपनी बेटी माने हैं। तभी नागराज उसे उगल देते हैं। छोटी बहू के आए हुए 7 दिन हो चुका था। 8वां दिन उसका पति ले जाने आने वाला था। नागराज कहता है कि हम तो उसे आने के लिए पता दे दिए थे, अब वो कैसे आएंगे अंदर नागलोक में। नागराज के पिता कहते हैं कि लो बेटा, मेरे पास यह एक जादुई अंगूठी है, तुम ऊपर ले जाकर इसे कहना कि पूरा सुंदर घर बन जाए, नदी तालाब बाग बगीचा धन दौलत भर जाए तो इस अंगूठी से हो जाएगा। नागराज वैसे ही करते हैं, ऊपर जाकर कहते हैं कि इस जगह पर खूब सुंदर घर बन जाए, धन दौलत भर जाए, बाग बगीचा नदी तालाब हो जाए। तो वैसा ही होता है, पूरा सुंदर घर बन जाता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है। जब 8वां दिन हुआ तो सेठ के बेटा ले आने आया अपनी पत्नी को उसी पत्ते पर जहाँ पर नागराज लिख कर दिए थे। तो देखते हैं कि खूब सुंदर घर बना हुआ है, यहाँ पर पूरा बाग बगीचा खिला हुआ है। तो वही घर में घुस जाता है सेठ के बेटा। वहाँ पर उसको खूब स्वागत होता है और अपनी पत्नी को ले जाने के लिए कहता है। नागराज कहते हैं कि आज तो आए हैं, आज भर रुक जाइए, कल जाइएगा लेकर। तो वह एक दिन रुक जाता है और सुबह जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब नागराज उसे खूब सुंदर कपड़ा देते हैं पहनने के लिए, अपनी बहन को भी देते हैं कपड़ा, और साथ में खूब सारा ढेर सारा सामान देते हैं, सोना चांदी गहना सब देते हैं साथ में। दोनों अपने घर वापस चलाते हैं। तब सेठ के छोटा लड़का को याद आता है कि अरे वहाँ से तो हम नया कपड़ा पहन कर आ गए हैं और मेरा कपड़ा तो वहीं पर रह गया है। अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा कपड़ा वहाँ पर रह गया है, हम आते हैं वहाँ से होकर। उसकी पत्नी कहती है कि आप अकेले कोची जाइएगा, हम भी साथ में चलते हैं। वह कहता है कि नहीं, अरे मेरा तो ससुराल है वहाँ, हम घूम कर आ रहे हैं, तुम यहीं पर रहो। वह वहाँ पर जाता है तो देखता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक पेड़ है और उसका कपड़ा वही पेड़ पर टंगा हुआ है। इतना देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आ गया। वह मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगा उसको कि मेरी पत्नी तो बदमाश है, चरित्रहीन है, कि मुझे तो पता था कि उसके परिवार में कोई भी नहीं है, यह कैसा भाई है, इसीलिए तो हम उसको लाने के लिए बोले थे कि इसी बहाने हम देख लेंगे। गुस्से में घर आता है और अपनी पत्नी को खूब मारने लगता है और उसकी माँ भी मारती है। दोनों मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। बाहर बेचारी बैठकर खूब रो रही थी और अपने भाई को याद कर रही थी। तो वहाँ नागराज को पता चल जाता है कि मेरी बहन दुख में है, उसको पर संकट है। नागराज आते हैं अपने बहन के घर और दरवाजा खटखटाते हैं। तो दरवाजा खोलते हैं सेठ जी।
नागराज अपनी बहन को लेकर घर में घुसते हैं। तभी सेठ के पत्नी और उसका बेटा कहता है कि तुम कौन हो और इसे कहाँ लेकर गए थे? मुझे तो पता था कि तुम इसका भाई नहीं हो। यह मेरी पत्नी कहने का लायक नहीं है, यह तो चरित्रहीन है। तभी नागराज को गुस्सा आ जाता है और अपना भेष बदलकर अपना रूप में आ जाते हैं, नाग बन जाते हैं और कहते हैं कि हम नागलोक के नागराज हैं। मेरी बहन के साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है। अगर मेरी बहन को जरा सा भी दुख होगा, तकलीफ होगा तो हम पूरा परिवार को जान मार देंगे। तभी सब घर के परिवार माफी मांगने लगते हैं कि अब से हम इसको तकलीफ नहीं देंगे, हमें माफ कर दीजिए। छोटी बहू कहती है भैया इसे छोड़ दीजिए, यह मेरा परिवार है। अगर मेरा परिवार को कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? तो नागराज सबके माफ कर देते हैं और मनुष्य के रूप में आ जाते हैं। नागराज कहते हैं कि बहन अब हम जा रहे हैं, कहो तुमको क्या चीज का जरूरत है, तुमको क्या चाहिए? बहन कहती है कि भैया सब कुछ तो मेरे पास अब है, भाई नहीं था तो भाई मिल गए आप, मेरा नैहर का श्रद्धा पूरा रहे हैं। एक ही चीज का कमी है कि मेरा गोद अभी तक नहीं भरा है। नागराज कहते हैं कि ठीक है वह भी हो जाएगा। इतना कहकर नागराज चले गए। कुछ दिन के बाद छोटी बहू जुड़वा बच्चे को पैदा करती है। एक लड़का और एक लड़की थी। 1-2 महीना के बाद छोटी बहू सोचती है कि 1-2 महीना का मेरा बच्चा भी हो गया और मेरे भाई अभी तक हमें ले जाने भी नहीं आए हैं सुदिन सधाने के लिए। वह मन में सोच ही रही थी कि नागराज को वहाँ पता चल जाता है और अच्छे दिन देखकर अपनी बहन को लियाने जाते हैं। घर वालों से विदा करवाने के लिए कहते हैं तो सब लोग मान जाते हैं और उसके पति से कहते हैं कि आप ले आने आएंगे कि हम पहुंचा देंगे। उसका पति कहता है कि नहीं नहीं, ले जाइए अपनी बहन को, जब मन है तब तक रखिए, हम कुछ नहीं कहेंगे और आप पहुंचा दीजिएगा। तो मेरे मन में कोई शक या संदेह नहीं है। नागराज अपनी बहन को लेकर अपने नागलोक में आते हैं। कुछ दिन रहने के बाद छोटी बहू कहती है कि भैया अब मुझे पहुंचा दीजिए, अब 1-2 महीना हो गया है, अब अपना घर जाना चाहते हैं। नागराज कहते हैं कि ठीक है बहन, पहुंचा देंगे। तो नागरानी एक अंगूठी देती है कि बेटी जब भी तुमको कोई भी चीज का दिक्कत होगा तो इस अंगूठी से कहकर तुम कुछ भी मांग सकती हो, तुम्हारा सब पूरा हो जाएगा। नागराज अपनी बहन को लेकर उसके ससुराल आते हैं और पहुंचाकर चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद सेठ अपने 7 बेटे को अलग कर देते हैं। जितना उसके पास था सबके बराबर बराबर सामान देकर अलग कर देते हैं। तो छोटी बहू वही अंगूठी लेकर कहती है मेरा सुंदर बंगला बन जाए। तो वहाँ पर सुंदर सा बंगला बन गया। पूरा सोना चांदी से घर भर जाए तो सोना चांदी से घर भर गया। सुंदर सुंदर कपड़ा आ जाए तो कपड़ा भी आ गया। जब भी उसको कोई भी चीज का दिक्कत बुझाता था तो वही अंगूठी से मांग लेती थी। उसके पास सब चीज पूरा हो गया तो अपने पति से कहती है कि
अब तो मेरे पास सब चीज पूरा हो गया है। अब किसी गरीब गुरबा को यह अंगूठी दे देंगे ताकि उसे भी सब पूरा हो जाएगा। तभी नागराज सोचते हैं कि मेरी बहन को तो सब पूरा हो गया है, अब उससे वह अंगूठी ले लेना चाहिए। तो गरीब भिखारी के भेष धरकर उसके दरवाजा पर आते हैं। कहते हैं कि जो कुछ घर में खाने के लिए है दे दो बेटी, दे दो बहन, घर में कोई भी है तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो वह घर से निकलती है और खाना खाने के लिए दे देती है। पूछती है कि आपके घर में कौन कौन है। वह बोलते हैं कि मेरे घर में तो बहुत लोग हैं और मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है कि कोई कमाकर खिलाए। कुछ दिन तो भूखे रह जाते हैं और कुछ दिन थोड़ा मोड़ा कुछ खाते हैं, मिल जाता है तो वह अपने घर में से वही अंगूठी लेकर आती है और कहती है कि यह एक चमत्कारी अंगूठी है, इससे आप जो कुछ मांगिएगा वह आपको मिल जाएगा। आपको कभी भी भूखे रहने का जरूरत नहीं रहेगा, यही अंगूठी से मांग लीजिएगा। तभी नागराज अपने रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे परीक्षा ले रहे थे बहन कि तुम्हारे मन में अभी लालच है कि नहीं है, तुम यह अंगूठी लौटाना चाहती हो कि नहीं चाहती हो। तुम्हारे पास तो सब कुछ पूरा हो गया है। बहन कहती है कि नहीं भैया, अब मुझे यह अंगूठी का कोई जरूरत नहीं है, आप यह अंगूठी को लेकर चले जाइए। नागराज वह अंगूठी को लेकर चले आते हैं। तभी से वह नागराज को ही अपना भाई मानती थी। किसी भी संकट में पड़ती थी तो नागराज को बुला लेती थी और हर नाग पंचमी के दिन शिव जी के मंदिर में जाती थी, दूध चढ़ाती थी। वहाँ पर नाग का भी फोटो था तो वहाँ दूध और लावा चढ़ाती थी। यह सब देख करके उसके जेठानी लोग सोचते थे कि वह बहुत पूजा पाठ करती है, इसी चलते तो इतना हो गया है। तो उसके 6 जेठानी वह भी लावा और दूध चढ़ाने लगे। नाग पंचमी के दिन उसे देखा देखी पूरा गांव वालों नाग पंचमी के दिन लावा और दूध चढ़ाने लगे। तो उसी दिन से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध है। यह कथा कैसा लगा गुरु बहना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।